वेलकम दोस्तों। हमारे नए यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन पे। और हम लोग जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का जो पार्ट 1 है वो पूरा आपके हम लोग के जो चैनल है उस पर अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद ये पार्ट 2 है, यानी कि टाइप 2 है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आरआरबी ने। ठीक है, और वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्या है कि एक्स की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उसके हिस्से का अनुपात 2, 3 और 5 होता है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर जो है 5,940 रुपए है। ठीक है, 5,940 रुपए है। ठीक है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है ना, इसी रेशियो में हमको बांटना है। ठीक, एक्स का मान क्या, यानी कि आपको धनराशि मालूम करना है कि कितनी धनराशि उसको, कितनी धनराशि था जिसको हम 2, 3 और 5 में बांट सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अच्छा, एक्स को कितना मिला है, तो ए है, बी है और ये सी है। किस रेशियो में इसको बांटना है, तो 3, 2, 3 और ये 5। तो टोटल कितना हुआ सर, 10 यूनिट। 10 यूनिट ये धनराशि हुआ। अभी था एक्स, लेकिन हम अभी उसको 10 यूनिट ले रहे हैं। कह रहे हैं बी और सी का अंतर, यानी कि इन दोनों के यूनिट का अंतर कितना है, तो सर 2। डिफरेंस 2 है। धनात्मक उसने कह भी दिया है, पॉजिटिव जो डिफरेंस है वो धनात्मक जो अंतर है वो किसके बराबर है, तो 5,940, यानी 2 यूनिट का मान जो है 5,940 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा सर, 1 यूनिट का जो मान होगा 5,940 बटा 2 होगा। 2 से कट जाएगा, कितना, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, 0। ठीक है, तो अब कितना का, तो 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 यूनिट का जो मान होगा, 10 यूनिट का मान यानी कुल धनराशि पूछा है, तो 10 यूनिट का मान 29,000 में 29,700 रुपया, यानी कि इसमें 10 से सिर्फ गुना कर देना था, इसमें से 10 से गुना कर देते हैं तो यह आ जाता 29,700 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक खंभा है जो 405 मीटर लंबा है। इसके सरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, और को क्रमशः रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9 और 10 के अनुपात में रंगा गया है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, इसमें कुछ खास था नहीं। कोई खंभा है, उसको कोई खंभा है, मान लीजिए खंभा है, उसको सबसे पहले इसके केसरिया सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक रंगा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले केसरिया को रंगा गया होगा, उसके बाद किसको, सफेद को, उसके बाद हरे को। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ कितना, 8, 9 और ये 10। ठीक है, इस तरह से रंगा हुआ है। तो हमसे पूछा है कि खंभे के सफेद भाग की लंबाई, यानी कि इसको किससे रंगा गया है, तो सर इसको रंगा गया है सैफ्रॉन, जिसको बोलते हैं सैफ्रॉन, यानी कि केसरिया सैफ्रॉन है। उसके बाद क्या आएगा सर, तो व्हाइट आएगा सर, और उसके बाद क्या आएगा, तो सर ग्रीन है। ये हम लोग का प्यारा तिरंगा भी है। ठीक है, इस तरह से उसको रंगा गया है। तो 8, 9 और 10 के रेशियो में इसको रंगा गया है। इस खंभे की लंबाई कितना है, तो इस टोटल खंभे की जो लंबाई है वो 405 मीटर है। ठीक है, टोटल खंभे की, बस इसी रेशियो में आपको बांट देना था। किसको, 405 मीटर को 8, 9 और 10 के रेशियो में बांटना है। तो आपको बताए थे, यदि ए बी सी यानी कि सैफ्रॉन है, व्हाइट है और ग्रीन है, वो किसका रेशियो कितना है, 8, 9 और 10 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, तो सर ये टोटल है आपका कितना, 9 और 17, 10 कितना हो गया, 27, यानी कि 27 यूनिट। 27 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 405 के बराबर, 405 के बराबर, 405 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना होगा, 405 बटा 27 होगा। ठीक है, 27 से कितने बार में कट जाएगा, तो 27 से ये 15 बार में कटेगा। तो 1 यूनिट का मान 15 आया है, तो हमसे किसका पूछा है, इसका पूछा है 9 यूनिट का मान। तो 9 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 15 गुना 9, 15 9 होता है 135, इतना मीटर सफेद पार्ट होगा, ये व्हाइट पार्ट है जो इतना। ठीक है, यही मेरा आंसर है, 135 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। प्रॉब्लम है, कह रहा है 4800 की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए के हिस्से तथा बी जोड़ सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, देखिए कह रहा है कि कुछ 4800 रुपया है टोटल जो सम है, और ए और बी और सी में इसको बांटना है। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये रेशियो का। ए और बी और सी के रेशियो में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए के जो हिस्सा मिला है, ए को हिस्सा मिला है वो
बी और सी को मिलाकर, संयुक्त हिस्से को मिलाकर ये अनुपात दिया हुआ है। यानी ए जो रेशियो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ ए, और जो रेशियो दिया है किसका, ए और बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का रेशियो दिया हुआ है कितना सर, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के कुल राशि के 5/7 भाग है के बराबर है। यानी कि सर, अच्छा एक बात यहां से हमको बताइएगा, जो हम करने जा रहे हैं उसको समझिएगा कि ए बी प्लस सी इसका रेशियो दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, यहां पर सर ए प्लस बी प्लस सी का टोटल सम कितना होना चाहिए, तो कितना यूनिट होगा सर, तो 5 और 3 8 यूनिट होना चाहिए था सर। यहां से पहला पॉइंट निकलता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग को कंसेप्ट दिया हुआ है कि सी को जो प्राप्त राशि होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ए और बी को मिलाकर होने वाली कुल राशि का 5/7 के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। तो 7 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 7c हो जाएगा, और a प्लस बी कितना रह जाएगा, तो सर 5 यूनिट रह जाएगा। यहां से जो निकलता वो c और a प्लस बी का रेशियो निकलता, तो c का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाता है, 5 यूनिट हो जाता, a प्लस बी का इतना 7 हो जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ये तो बेसिक था। अच्छा, यहां पर a प्लस बी प्लस सी को कितना मिलता, कि सर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को, सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को जो मिल रहा है धनराशि, वो मिल रहा है 12 यूनिट। आप एक बात बताइए सर, यहाँ पे तो 8 ही यूनिट मिल रहा था, यहाँ पे उसको 12 यूनिट मिल रहा है, तो कैसे हो सकता है ये? जब तीनों को a प्लस बी को, मान लीजिए कोई धनराशि है, उसको 3 भाग में हमको बांटना है, ए बी और सी के रूप में, तो ए बी सी को राशि हमको जो दिए हैं, तो जितना सम होगा वो इसी का ना बराबर होगा सर, उतना यूनिट के बराबर। तो ये तो बराबर नहीं है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी को 8 यूनिट मिल रहा है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी को 12 यूनिट मिल रहा है, तो ये बराबर नहीं है। इसको पहले बराबर करेंगे, इसमें किससे कितना से गुना कर दें कि बराबर हो जाए, सर 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 यूनिट हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 24 यूनिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 से गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 से इसमें गुना कीजिएगा, रेशियो बैलेंसिंग का, तो 3 किया कितना हो जाएगा, तो सर ये 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। नहीं लिखा है 9, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 या 24 यूनिट, पहला चीज। दूसरे में इसमें भी गुना करेंगे तो ये 5 दूनी 10 यूनिट हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 यूनिट हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा सर, 24 यूनिट हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, इनका योग 24, इनका भी धन का जो योग वो 24 यूनिट। ठीक है, अब जब ये बराबर है तो अब जैसे आपको निकालना निकाल लीजिए। अब यहाँ पे हम नया पेज ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी का आया था, ए का आया था 9 यूनिट, ए का आया है 9 यूनिट, ए का आया है, और बी प्लस सी का, ए का 9 यूनिट है सॉरी, ए का 9 यूनिट है, और ए प्लस बी का कितना यूनिट है, तो 15 यूनिट आया। ठीक है, 15 यूनिट आया, और टोटल कितना था सर, 24। ठीक है, और दूसरे में जो आया वो आया था सर ए का, ए प्लस बी का, और ये सी का। ठीक है, इसमें कितना आया था, यहां से देखिएगा 10, 14 और ये 24 आया था। ठीक है, 10 सी का आया था, और ये 14 आया था इसका, और इन दोनों का जो सम था वो 24 यूनिट था। ठीक है, यही था। सी का कितना है, तो सी का है सर, सी का 10, और ये प्लस बी प्लस का 14 यूनिट। ठीक है, अब यहां से, अब देखिए, अब यहां से हमको ए बी सी को अलग करना है, ए बी सी का अलग अलग रेशियो रहेगा, तभी हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ए का 9 यूनिट है, तो ए प्लस बी का यहाँ पे 14 यूनिट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ए जब 9 यूनिट है, तो बी कितना होगा, कितना हो जाएगा सर, 5 यूनिट। अच्छा, अब हमको चेक करना है कि बी का मान यदि हम इसमें पुट कर रहे हैं तो इसमें भी अलग अलग हो सकता है। जब बी का यहाँ 5 यूनिट है तो सी कितना होगा, तो 10 यूनिट होगा, तब दोनों जुड़कर ये 15 यूनिट बनाएगा। बिल्कुल सही है।
यानी यहां से ए और बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा, ए 9 यूनिट, बी कितना 5 और सी कितना तो सर 10। अब इन टोटल का जो सम है कितना यूनिट हुआ, 9 5 14 और 10 कितना हो गया तो 24, और 24 यूनिट का मान आपको कितना दिया हुआ था तो सर ये 4800 रुपए के बराबर दिया हुआ था। 4800 ही है ना, 48,000 है, 4800 ही है, ठीक है। और हमसे अब जो पूछा गया सवाल उसका आप उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे हमसे जो पूछा है, यह पूछा है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, बहुत बेहतरीन सवाल है, ए और बी के हिस्से का अंतर निकालना है। तो ए और बी का अंतर कितने यूनिट का है सर, यहाँ पे 4 यूनिट का है, ठीक है। तो 24 यूनिट बराबर जो है ये 48 के है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 4800 बटा 24 हो जाएगा। तो ये कितना बाद में कटेगा सर, ये 200 यूनिट है, 200 रुपया आएगा, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 4 यूनिट का मान निकालिए, क्योंकि इसका अंतर 9 में से 5 को घटेगा तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान जो होगा 200 में आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 800 रुपया, यानी कि इसका जो अंतर था 800 रुपया था। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3 संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, और संख्याएं 3 5 2 के अनुपात में। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। 3 संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सर, मान लीजिए कि संख्या 3 और 5 और 2 के रेशियो में, ठीक है। 3 संख्या मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसका गुणनफल, इसका गुणनफल कितना होगा, ये 5 या 15, 15 दूनी हो गया 30, ठीक है। और x लीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। x लीजिएगा, ये मान लीजिए इतना यूनिट है, ये इतना यूनिट, ये इतना यूनिट, तो सबको गुना कीजिएगा तो 5 या 15 दूनी 30, तो 30 यूनिट जो भी ले लीजिएगा उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। x लीजिएगा तो x हो जाएगा, यदि आप वो लीजिएगा तो ये होगा, यानी कि x ले रहे हैं, x भी ले रहे हैं आप, ये x क्यूब हो जाएगा। अब 3x क्यूब का जो मान है वही दिया हुआ है 10,290 के बराबर, तो यहाँ से x क्यूब का जो मान आएगा वो 10,290 अपॉन 30 हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 0, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 चौ 12 और 3 तिया 9। x क्यूब का जो मान आया है वो 3 का क्यूब आया, x किसका, 21 और 3 हो जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 7, यानी x बराबर 7 आ गया। हमसे क्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, जिसके यूनिट का कोफिशिएंट ज्यादा होगा, जिसके यूनिट का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट 5 लगा हो तो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन के लिए सीटें 7 और 8 के 9 के अनुपात में। सीटों की संख्या, सीटों को क्रम से 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाइएगा तो वो भी सही है। इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, 130% बढ़ता, 140 होता, 150 होता, तो 130 बढ़ा है किसका, 7 का, तो 13 7 91, ऐसे भी 91 ए में सबसे पहले इसी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन इसको बेसिक से भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। देखिए कह रहा है किसका है, किसका, मैथ का है, फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है, ठीक है। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, 7 है, 8 है और 9 है। इसका रेशियो कितना होता सर, ये 7 होता। मान लीजिए कि जो यूनिट हम ले रहे हैं वो 700 ले रहे हैं, इसका भी हम 800, कोफिशिएंट 100 ले रहे हैं, तो सबका हो जाएगा ये 700, 800 और ये 900, ठीक है। अब इसमें 30% बढ़ाएंगे, यानी कि 700 का 130% करना पड़ेगा। 700 का 130% बढ़ा है क्रमशः, ठीक है, तो ये 130 बटा 100 हो जाएगा। इसमें भी कितना बढ़ा है, तो बी वाले में बढ़ा है 40%, तो ये 800 का 140% बढ़ जाएगा बटा 100 हो जाएगा। बहुत तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, जो आपको आसान लगे। बेसिक, सबसे बेसिक यही है, इससे आसान मेथड कोई नहीं है, ठीक है। अब इसमें से 2 शून्य खत्म, इसका भी 2 शून्य खत्म, इसका भी 2 शून्य खत्म, तो 13 7 91, और इसका भी 1 0 और 1 0 खत्म, तो 13 7 होता है 91, ठीक है। 14 8 होता है 112 और 15 नमा होता है 135, आया वही ऑप्शन आएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या
का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक है, रुक जाते हैं। पहले कह रहा क्या, एक कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल है। ठीक है, कह रहा लड़कों की संख्या का 15%, यानी कि इसका यदि लड़कों की संख्या x है तो उसका 15% 15/100 होगा। वो बराबर है किसके, तो लड़कियों का, लड़की का हम यदि y मान रहे हैं तो उसका 1/3 यानी कि 1/3 1/3 के बराबर है। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 3x/20 = y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 किया 9x हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएंगे तो 20y होगा, यानी x और y का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20 और 9। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, तो अच्छा ठीक है, अनुपात ही पूछा तो आंसर आ ही गया 20:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंपल है। कह रहा यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है और फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, तो पहली संख्या का 50% यानी x मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या y, तो इसका 25% 25/100 बराबर है दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के। ठीक है, बराबर है। ठीक है, यहाँ से ये निकलता 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x/4 = 3y/2 हो जाता। ठीक है, 2 से नीचे से भी काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि यहाँ से x बराबर जो आता 6y आता, x और y का जो रेशियो निकल के आता वो कितना आता, तो सर x बराबर कितना आता, x के जगह पे 6 है, y के जगह पे 1 है, यानी कि 6:1 आता। आपसे क्या पूछा है, तो पहली और संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 6:1 आ जाता। ऑप्शन नंबर बी। आप इसको फ्रैक्शनल मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, कि जितना जितना परसेंट दिया हुआ है वो भी निकाल सकते थे। जैसे 25%, तो 25% का जो मान है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो पहली संख्या ये होती, दूसरी संख्या ये होती। ठीक है, तो दूसरी संख्या के 1/4 यानी कि x का 1/4। अब 50% बराबर कितना होता है सर, 50% बराबर होता है हाफ। अभी आप लोग को नहीं देखें, अभी परसेंटेज में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको सीख लीजिए, 1/2 होता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या y का 50% 1/2 का 3 गुना, दोनों बराबर है, जल्दी बन जाता। x/4 बराबर 3/2, दोनों बराबर हो जाता। तो यहाँ से भी वही चीज आता, x बराबर 6y आता, x और y का जो रेशियो आता वो 6:1 ही आता। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है क्या कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी हैं, टोटल 64 विद्यार्थी हैं, भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। अच्छा, इसमें पूछा है आपसे कि जो टोटल है बॉयज और टोटल, उसका रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अच्छा, टोटल और विद्यार्थियों की कुल संख्या और उसका अनुपात। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि सर 64 विद्यार्थी ने भाग लिया, जिसमें लड़की की संख्या मान लीजिए कि बॉयज है और गर्ल्स है। तो जो लड़की की संख्या है मान लीजिए कि ये x यूनिट होगा, तो बॉयज जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी x + 16 होगा। ऐसे भी बेसिक से बनाएंगे। और टोटल कितना दिया हुआ सर, बॉयज और गर्ल्स जो दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है, यानी कि x + 16 बराबर कितना, तो 64 होगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 - 16 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, तो सर ये 8, यहाँ से गया कितना 5, 5 में से गया 4, यानी कि 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, था 24। ठीक है, तो ये कितना, x बराबर ये इतना हो गया। तो बॉयज जो है वो तो 24 है, गर्ल्स कितनी होगी, उससे 16 अधिक होगी, तो गर्ल्स की जो संख्या होगी 24 + 16 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है बॉयज और टोटल का, तो टोटल कितना होगा सर, टोटल जो होगा वो तो 64 था, बॉयज का निकल ही गया, इसी का रेशियो निकालना है। तो बॉयज और टोटल का जो रेशियो आता है, बॉयज का कितना है सर 24, टोटल कितना है सर, टोटल 64। ठीक है, 8 से कटेगा, 8 से 3 बार में, 8 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, यानी कि 3:4, ये आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी।